Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेन के बारे में कि जो हमारी मनी होती है, अगर इसका प्रोडक्शन कम हो जाए, सीमेन अगर किसी शख्स में कम बनेगा तो उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी। और सीमेन का प्रोडक्शन जब प्रॉपर वे में होता रहता है तो आपके अंदर जो है फीलिंग कैसी होती हैं, आपकी लाइफ कैसे चलती है। और इसी तरीके से हम बात करेंगे उन कॉजेज़ और असबाब के बारे में कि जिनकी वजह से सीमेन के प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है, सीमेन का प्रोडक्शन जो है कम होने लगता है और फिर उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं आपकी लाइफ में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में, और आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं और इसी तरीके से इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो कॉजेज़ हैं उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सीमेन का प्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा जो फंक्शन है हमारी बॉडी का, उसमें सीमेन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीमेन का ही इम्पॉर्टेंट क्यों है, बेसिकली देखा जाए कि यही वो चीज़ है जो कि हमें एक तरह से स्टेमिना डेवलप होता है हमारे अंदर। इसी तरीके से हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है वो इसी के प्रोडक्शन की वजह से आता है। जिन लोगों में सीमेन का प्रोडक्शन अच्छा होता है उनकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होती है, उनको जो है किसी तरह की कोई और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें उनकी चलती रहती हैं। सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में होता रहता है, इसी वजह से उनका जो है पूरे हार्मोन्स जो है उनका प्रॉपर वे में फंक्शन जो है वो चलता रहता है और इसी तरीके से उनकी जो मैरिड लाइफ है वो सही चलती रहती है और इसी तरीके से उनका जो तौलीदी सिस्टम है ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी प्रॉपर वे में सारे हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर सीमेन का प्रोडक्शन किसी वजह से कम हो जाए, सीमेन जो है कम हो जाए उनकी बॉडी में, तो उसकी वजह से उनको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। सीमेन अगर प्रॉपर वे में प्रोडक्शन ना हो उसका, या फिर सही से वो जो है बने नहीं, या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, तो इन तमाम सूरतों में क्या होता है कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से फिर उनको सेक्सुअल लाइफ जो है वो उनकी प्रॉब्लम में आ जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। सीमेन के प्रोडक्शन के ख़राब होने की वजह से फिर उनको जो है एक जो इंटरेस्ट होता है सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर लो लिबिडो, लो डिज़ायर का इशू आता है, लो स्टेमिना का इशू आता है, एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिर आगे चल करके उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में होती हैं अगर सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होगा या सीमेन की क्वालिटी उनकी जो है डिक्रीज हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जिन वजह से किसी शख्स में सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो या तो ख़राब हो जाता है या कम हो जाता है, या सीमेन की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उनमें जो है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुब्तला होते हैं। वो दो चीज़ें हैं, वो एक तो ये है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन, जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। जाहिर सी बात है सीमेन का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा आप उसको इजैकुलेट कर रहे हैं, तो इस वजह से सीमेन की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है और सीमेन की क्वांटिटी जो है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसकी वजह से उनके अंदर लो स्टेमिना, लो एनर्जी, लो डिज़ायर, लो लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम उनके अंदर होता है। दूसरा है एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करते हैं तो उन लोगों में भी इस तरह के इश्यूज़ आगे चल करके आते हैं, फिर उनके अंदर वीकनेस होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वीकनेस होती है और फिर इरेक्शन होना उनके अंदर स्टॉप हो जाता है। दो ये चीज़ें हो गई जो हमारी तबीयत से रिलेटेड है, जिनमें हमारा रोल है कि हम हमारे करने की वजह से ये चीज़ें इस तरीके से प्रॉब्लम में आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, कुछ चेंजेस हमारे जिस्म में होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो उसमें एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि हमारे टेस्टिकल्स का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो फिर उसकी वजह से भी सीमेन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, सीमेन जो है उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं कि सीमेन की ही क्वालिटी ख़राब होती है या सीमेन का ही प्रोडक्शन कम होता है, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है टेस्टिस का तो फिर उसकी वजह से आपके जो स्पर्म हैं उनकी भी क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़राब होती है और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी मोटेलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी भी जो है ख़राब हो जाती है।
अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है टेस्टिस का तो उसकी वजह से 3 मेजर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी, सूजन आ जाएगी। दूसरा ये कि वहाँ पर सुर्खी आपको दिखाई देगी, आपको वहाँ पर जो है लालरी दिखाई देगी, लाल लाल सुर्ख टाइप का आपको दिखने लगेंगे टेस्टिकल्स। और इसी तरीके से वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है और गर्मी महसूस होगी, वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। एक बात तो ये कि अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इन्फ्लामेशन की वजह से भी वहाँ पर जो है सीमेन का प्रोडक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी ये कि कुछ रसौली या सिस्ट वगैरह हो जाती हैं वहाँ ट्रैक्ट में, या फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट हो जाती है या टेस्टिकुलर सिस्ट हो जाती है, तो इनकी वजह से भी सीमेन के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इश्यूज़ आते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। दूसरा ये कि कुछ लोगों में जो है एट्रॉफी हो जाती है, टेस्टिकुलर एट्रॉफी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सीमेन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है और सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। टेस्टिकुलर एट्रॉफी जब होती है तो जाहिर सी बात है हार्मोनल इम्बैलेंस भी उन लोगों में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, उनका LH और FSH जो है वो बढ़ जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में होती हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे चल करके होती हैं ऐसे लोगों में कि उनका जो है स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है, एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया ऐसे लोगों में डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से ये कि अगर एट्रॉफी हो रही है तब भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ लोगों में अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है टेस्टिकल्स की तो तब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर वहाँ पर जो प्रोडक्शन है सीमेन का वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से फिर सीमेन की क्वांटिटी कम हो जाती है, सीमेन की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में देखने को मिलती है। दूसरे कुछ स्क्रूटम जो है हमारा, जहाँ पर वो जो थैली होती है जहाँ पर हमारे टेस्टिस होते हैं, उनकी कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से सीमेन का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हो गए, ये कुछ असबाब हो गए कि जिनकी वजह से सीमेन की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है या सीमेन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है या सीमेन जो है प्रॉपर वे में बनता नहीं है और सीमेन जो कम हो जाता है तो उसकी वजह से उनके अंदर जो अलामात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो सारी होती हैं कि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोगों में जो है कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, वो लोग कंप्लेन करते हैं कि पहले हम स्पीच भी दे दिया करते थे लेकिन अब हमसे बोला नहीं जाता, पैर कांपने लगते हैं, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में होती है। लो स्टेमिना का इशू होता है, एनर्जी नहीं रहती, कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत ही हिम्मत जुटा करके कुछ काम स्टार्ट करते हैं, फिर से वो बैठ जाते हैं, थक जाते हैं फ़ौरन। या फिर लो डिज़ायर का इशू होता है, लो लिबिडो हो जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता, उनको रग़बत नहीं होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं अगर सीमेन का प्रोडक्शन कम हो जाए या सीमेन की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाए। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, उसूल इलाज की बात करें, तो ये जितने कॉजेज़ हमने आपको बताए हैं इनका सबका अपना अलग अलग उसूल इलाज है, इन सब कॉजेज़ का अपना अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो जिस शख्स में जो कॉज होगा, जो सबब होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है और इनको ट्रीट किया जा सकता है। बस आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो अगर कोई बाहर का कोई फैक्टर है जो इसमें शामिल है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, अगर आप एक्सेसिव जो है क्वाइटस करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मुजामात करते हैं आप, तो फिर इन चीज़ों को तर्क करना होगा सबसे पहले। दूसरा ये कि फिर जो कॉज आपके अंदर है कि इस कॉज और इस सबब की वजह से आपका जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुआ है, वो लोअर साइड में है, या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसका जो असल सबब है उसको रिजॉल्व करना और उस सबब के अकॉर्डिंग उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी डिजीज़ ऐसी नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन तमाम डिजीज़ का इनका जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि प्रॉपर वे में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी आपकी ये डिजीज़ जो है ठीक हो सकती हैं। आप लोग गलती ये करते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि अगर लो लिबिडो का इशू है, लो डिज़ायर का इशू है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, किस वजह से ये डिजीज़ आपके अंदर हो रही हैं, किस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, ये चीज़ आप नहीं जानते। बट मार्केट में कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, आप लोग ये समझते हैं कि इनका जो है कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, इनको यूज़ कर लो बस सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
कुछ लोगों में टेम्परेरी बेनिफिट आते हैं इन मेडिसिन के, बट ये डिज़ीज़ क्योर नहीं होती है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर कुछ डिजीज़ेज़ हो गई हैं, कुछ और प्रॉब्लम है उनको, तो जब तक वो डिज़ीज़ और प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं होगी, तब तक ये परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की परेशानी है, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया है और ये डिज़ीज़ आपकी क्योर नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए और उनको अपनी प्रॉपर वे में हिस्ट्री दीजिए। वो कुछ केसेस में एग्जामिनेशन की भी नीड होती है, जो हमारी मेडिकल एक्सपर्टाइज होती हैं उनको उस वहाँ पर लगाना पड़ता है, ताकि प्रॉपर वे में जो आपकी एक डायग्नोसिस है वो बनाई जा सके कि किस वजह से आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं। बट सीमेन का प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीमेन का बाकी रहना आपकी बॉडी में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं या एक्सेसिव क्वाइटस करते हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बाकी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको डिजीज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपको, या फिर इनफर्टिलिटी है, बहुत परेशान हो चुके हैं और आपके यहाँ कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है या फिर आप ट्रीटमेंट वहाँ नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है बहुत सारे पेशेंट को डिलीवर हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।